बहनों भाइयों, जय श्री राम। आशा है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। हम आज 3 राशियां कर्क, सिंह और कन्या, इन राशियों पर शनि के मीन राशि में जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं कर्क राशि से। कर्क राशि में शनि 7वें और 8वें भाव का स्वामी होकर 9वें भाव में जाएगा। मीन राशि में 9वें भाव में जाएगा। तो इसका एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर अभी तक कर्क राशि में ढैया चल रही थी, तो ढैया से उसको मुक्ति मिलेगी। तो वैसे ही उसको राहत मिल रही है। जो परेशानियां 2.5 साल उसने उठाई, उससे उसको राहत मिल रही। तो स्वाभाविक रूप से बेहतर तो अनुभव करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ साथ उसको और क्या होगा, उसको जो है अपने भाग्य से संकटों से मुक्ति प्राप्त होगी। जो उस पर जो भी संकट होंगे, जो भी परेशानियां होंगी, उनसे वो भाग्य के सहारे मुक्ति प्राप्त करेंगे। दूसरा, उनके आय में नए अवसर तो आएंगे, लेकिन साथ ही साथ उतार चढ़ाव भी रहेगा। और दाम्पत्य जीवन में, जिन पति पत्नियों के दाम्पत्य जीवन में कोई खटास चल रही होगी इन 2.5 सालों में, वह दूर होगी और पुनः उनका दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। इनकी यात्राएं होंगी और संभव है तीर्थ यात्रा भी हो। इसके साथ साथ व्यापार व्यवसाय की जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी। धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी और पति अगर है तो पत्नी की कुंडली पत्नी में के द्वारा भाग्य में, और पत्नी की कुंडली में अगर कर्क राशि है तो पति के भाग्य से वृद्धि होगी, भाग्य रोशन होगा, यानी पति पत्नी का भाग्य रोशन होगा। इनके आलस्य के कारण इनके पराक्रम में कुछ कमी आएगी और इसी वजह से आय में उतार चढ़ाव रहेगा। शत्रु बाधा जो है वो दूर होगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। हाँ, रोग से भी मुक्ति मिलेगी। यदि एक किसी रोग से परेशान रहे हों तो उससे भी इनको राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही ऋण अगर इनके ऊपर है, इन्होंने लोन लिया है, कर्ज लिया है और उससे परेशान रहे हों, तो उस ऋण से भी इनकी मुक्ति होने वाली है। इनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और इनकी यात्राओं से इनको लाभ होगा। इनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। पाचन संबंधी कष्ट इनको संभव हो सकता है या फिर नर्वस सिस्टम से संबंधित। और इनके जो यदि कोई विवादित मामले होंगे कोर्ट कचहरी के, उसमें भी इनको फायदा होगा। इनको अपने और भाग्य की वृद्धि के लिए इनको मोती या मून स्टोन पहनना चाहिए। इसके साथ ही साथ इनको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और एक काम और करेंगे तो इनके स्वयं के लिए यह बहुत ही लाभकारी होगा। वह यह कि प्रातः काल उठते ही बिना मुँह धोए 2-4 दाने चावल के ये खा लें। तो इससे इनके भाग्य के साथ साथ इनके स्वास्थ्य में, इनके स्वयं के व्यक्तित्व में लाभ होगा। अब आइए कर्क के बाद सिंह राशि। सिंह राशि में शनि जो है वो 6वें और 7वें का भाव का स्वामी होता है और वो इस पर 8वें भाव में पहुंच गया है। 8वें भाव में आने से उनको ढैया की शुरुआत हो रही है। ढैया के नाम से
वैसे ही लोग थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं। लेकिन भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, यह एक समय काल चक्र है जो चलता ही रहता है। समय बदलते रहते हैं, अच्छा बुरा, बुरा अच्छा। तो इस तरह से डरने की आवश्यकता नहीं। ये ज़रूर है कि यह इनका संघर्ष का समय है। इनको अपने सबसे पहले स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। इनको यदि कोई छोटी सी भी शरीर में तकलीफ होती है तो उसे टालना नहीं चाहिए, उसको तुरंत उस पर उसका इलाज करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से इनको स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। यदि कोई नौकरी में है तो उनकी नौकरी में लेकर उनको परेशानी आ सकती है। या तो उनको किसी प्रकार का दंड मिल सकता है, या पदोन्नति हो सकती है, या ट्रांसफ़र हो सकता है, या नौकरी छूट भी सकती है। इसके साथ ही यदि कोई राजनीति में है तो राजनीति में भी उनका थोड़ा कद पहले की अपेक्षा कुछ कम होने की उम्मीद रखती है। और साथ ही साथ इनको क्या करना है कि पारिवारिक विवाद से दूर रहना है, पारिवारिक विवाद को टालें। संतान के प्रति चिंता होगी, कष्ट संतान को हो सकते हैं। साथ ही साथ संतान के साथ विवाद भी हो सकता है। इनको विरासत में संपत्ति प्राप्त होने की भी उम्मीद है। इसके लिए कुंडली में अन्य ग्रहों को भी देखा जाना जरूरी है। इनको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ढैया का मतलब ये होता है कि हर तरह से आपको परेशान हो जाना। इनका इस काल में गुप्त विद्या और आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। गुप्त विद्या से मतलब मेरा है ज्योतिष हुआ, टैरो कार्ड हुआ, या साइकोलॉजी हुई, या साथ ही साथ तंत्र मंत्र हुआ। इन सब की ओर इनका झुकाव हो सकता है। इनको अपने स्वास्थ्य के लिए और स्वयं के व्यक्तित्व के लिए इनको एक काम करना चाहिए कि प्रातःकाल उठते ही थोड़ा सा गुड़ या गेहूं के 2-4 दाने पानी के साथ ले लें, खा लें, और उसके बाद ये अन्य दूसरे काम करें। उसके बाद ये काली तिल्ली या साबुत उड़द, काली साबुत उड़द जो आती है वो ला के रख लें, और एक मुट्ठी निकाल कर उसे अलग निकाल लें, और उसको बाद में जल में विसर्जित कर दें। जल का अर्थ मतलब नदी या तालाब या झील जो भी हो, उसमें विसर्जित कर दें। यदि आप प्रतिदिन ना कर सकें तो उसको इकट्ठा कर लें और हफ्ते में एक दिन शनिवार को जाकर कर लें। मछलियों को आटा दें, और शनि के दान के रूप में इनको शनिवार के दिन तांबे के या कांसे की थाली में सरसों तेल में अपना चेहरा देखकर शनि मंदिर में अर्पित करना है। या शनि मंदिर में ना अर्पित कर सकते तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रख दें। इसके साथ ही इनको काले वस्त्रों से दूरी बना के रखनी है। यदि ये सब आप काम करते हैं तो आपको जो शनि के जो बुरे फल हैं उसमें से बहुत ज़्यादा आपको राहत मिल जाएगी। ये ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ भी तकलीफ ना हो, तकलीफ तो होगी, लेकिन आप उससे कष्ट से निजात पा जाएंगे, आपको वो बहुत भारी नहीं लगेगा। अब आइए कन्या राशि पर। कन्या राशि में शनि जो है वो 5वें और 6वें भाव का स्वामी है। 5वें 6वें का भाव का स्वामी होकर वो इस समय 7वें भाव में पहुंच गया है। तो इसके कारण इनके पति पत्नी में आपसी विवाद हो सकता है, पारिवारिक विवाद हो सकता है, पति या पत्नी को कोई बीमारी या कोई तकलीफ हो सकती है। इनके भाग्य में उतार चढ़ाव दिखेंगे। इसके साथ साथ
इनको इनके माता पिता को कष्ट संभावित है, तो माता पिता का विशेष ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनसे विवाद से बचें, उनके साथ विवाद न करें, उन्हें उचित सम्मान दें, बुजुर्गों को सम्मान दें, अपने नौकर चाकरों के साथ सम्मानजनक भाषा में बात करें, उनका अपमान न करें, उन्हें प्रसन्न रखें। इनको मकान, जमीन, भूमि मकान, जमीन आदि से मुकदमेबाजी आदि की संभावना दिखती है और उसमें विवाद दिखता है। इनको वाहन के लिए, वाहन चलाते समय सावधानी बरतना चाहिए। इनके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। इनके स्वभाव में परिवर्तन इस तरह से आएगा कि इनमें गंभीरता और आध्यात्मिकता की ओर इनको झुकाव होगा। इनमें थोड़ी सी उदासीनता, निराशा की भावना भी इनके मन में रहेगी और ये यदि पहले इनका स्वभाव जो भी रहा हो, इनमें अभी बहुत ज़्यादा विनम्रता देखने में आएगी। यदि जिनका विवाह होने वाला है, जो विवाह के लिए, तो उसमें ये लगता है मुझको कि उसमें विवाह में विलंब हो सकता है। और विवाह में यदि शादियां होती हैं, अगर मान लीजिए इस पीरियड में शादी होती है, तो संभव है कि इनका जो जीवन साथी है वो अधिक उम्र का होगा। इस तरह से इनके प्रेम विवाह के मामले में भी इनका प्रेम विवाह हो सकता है। इनके कैरियर में बदलाव आएगा, आय की स्थिति ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी। आय की ओर से इनको बहुत तकलीफ होने की संभावना नहीं है और इनको केवल अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखना है। उन्हें किसी प्रकार भी उनके स्वास्थ्य के समय पे लापरवाही ना करें। इस तरह से कन्या राशि वालों को शिव जी की पूजा लाभदायी होगी और इनको एक काम करना है कि इनको सुबह उठते ही बिना मुँह धोए 4-5 दाने मूंग के, खड़ी मूंग के, मूंग दाल नहीं बोल रहा हूँ मैं, खड़ी मूंग के 4-5 दाने पानी के साथ निगल लेना है। इसके साथ साथ इनको शिव जी की पूजा, रुद्राभिषेक और गणेश जी की पूजा, ये दोनों आप बिल्कुल करें और शनि से संबंधित दान जरूर करें। आज इन 3 राशियों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ कि कृपया इस वीडियो को, यदि आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। लाइक के साथ साथ शेयर करें, कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो पहुँचे और उनको लाभ उठाने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।